ईटा गांव की पुरानी गलियां, जहां धूल भरी सड़कें और हरे भरे खेतों के बीच लोगों का सरल जीवन बसा हुआ था। गांव के लोग सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते, खेतों में काम करते और शाम को थककर घर लौटते थे। लेकिन इन सबके बीच एक लड़का था, नाम था अर्जुन, जिसके दिल में सपनों की अलग ही दुनिया बसती थी। अर्जुन डॉक्टर बनने का सपना देखता था, क्योंकि उसने बचपन में अपनी दादी को बीमारी से तड़पते देखा था। गांव में अस्पताल नहीं था और शहर जाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, जिससे उसकी दादी की जान चली गई। दादी की मौत ने अर्जुन के दिल में गहरी टीस छोड़ी और उसी ने उसे बड़ा सपना देखने की ताकत दी। अर्जुन के पिता हरिशंकर एक साधारण किसान थे, जो खेतों में पसीना बहाते और घर आकर बेटे से कहते, बेटा, सपने अच्छे हैं, लेकिन पेट भरना ज्यादा जरूरी है। पिता हरिशंकर अक्सर अर्जुन से कहा करते। हरिशंकर खुद कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को गांव के छोटे स्कूल में पढ़ने भेजा। माँ सरला घर संभालती और हमेशा अर्जुन को प्रोत्साहित करती। तू पढ़ बेटा, तेरे सपने जरूर पूरे होंगे। अर्जुन का दोस्त विपुल हमेशा मजाक उड़ाता। अरे डॉक्टर बनकर क्या करेगा? गांव में लोग तो जड़ी बूटियों से ठीक हो जाते हैं। दूसरी ओर प्रिया, गांव की समझदार लड़की, चुपके चुपके अर्जुन की किताबें पढ़ती और उसका हौसला बढ़ाती। प्रिया हमेशा कहती, तू जरूर डॉक्टर बनेगा अर्जुन, मैं तेरी मदद करूंगी। उसकी आंखों में विश्वास चमकता था। गांव में बिजली की समस्या थी। रात को अक्सर लाइट चली जाती और अर्जुन लालटेन की कमजोर रोशनी में पढ़ता। स्कूल में टीचर अच्छे थे, लेकिन किताबें पुरानी और सुविधाएं बहुत कम थीं। फिर भी अर्जुन हार नहीं मानता था। 10वीं पास करने के बाद अर्जुन का सपना था कि शहर जाकर आगे पढ़े, लेकिन पैसों की बड़ी समस्या सामने आई। पिता हरिशंकर बोले, बेटा, खेत बेचकर पढ़ाई नहीं करा सकता, तू यहीं रहकर मेरी मदद कर। अर्जुन का दिल टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में अर्जुन खेतों में पिता की मदद करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात को खुद पढ़ाई करता था। प्रिया भी मदद करती। गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाकर अर्जुन के लिए किताबें खरीदने के पैसे जोड़ती थी। प्रिया कहती, हम दोनों मिलकर तेरे सपने पूरे करेंगे। उसकी आंखों में उम्मीद और विश्वास की चमक रहती थी। एक दिन गांव में बड़ी बारिश से नदी उफान पर आई और कई कच्चे घर बह गए। लोग परेशान और दुखी हो उठे। विपुल का घर भी क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और शहर जाना मुश्किल था। सब लोग निराश हो गए और मदद की तलाश करने लगे। अर्जुन ने अपनी किताबों से सीखी हुई प्राथमिक चिकित्सा से विपुल की मां का इलाज करना शुरू किया। उसने घाव साफ किया, पट्टी बांधी और दवा गांव के दुकानदार से लाकर सही समय पर दी। सबने देखा कि अर्जुन की वजह से विपुल की मां की जान बच गई और लोगों की आंखें चमक उठी। गांव के सरपंच जी ने कहा, यह लड़का अलग है, इसे पढ़ने दो, और लोगों का नजरिया बदलने लगा। गांव वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और अर्जुन को शहर भेजने की जिम्मेदारी उठाई। शहर की दुनिया अलग थी। महंगी किताबें, कोचिंग क्लासेस और प्रतियोगिता से भरी हुई सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। शहर में अर्जुन ने छोटी नौकरी की, दिन में काम और रात में पढ़ाई करता। कई बार असफल हुआ, पर हिम्मत नहीं हारी। हर असफलता के बाद वह फिर खड़ा हो जाता, क्योंकि उसकी आंखों में दादी का सपना और प्रिया का विश्वास चमकता था। प्रिया उसे चिट्ठियां लिखती। सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते, बल्कि वो जो हमें सोने नहीं देते। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन ने मेडिकल एंट्रेंस पास किया और आखिरकार डॉक्टर बन गया। जब वह गांव लौटा तो सबने उसका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के बीच गर्व से उसका नाम लिया जा रहा था। अर्जुन ने गांव में एक छोटा क्लिनिक खोला, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में करता और सबका विश्वास जीतता। विपुल अब उसका सहायक था और प्रिया उसकी जीवन संगिनी बनकर हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी। पिता हरिशंकर गर्व से कहते, मेरा बेटा सपनों की दुनिया से हकीकत में आ गया। माँ सरला की आंखें खुशी से नम थीं। एक दिन अर्जुन ने क्लिनिक में एक छोटे बच्चे को देखा जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, सपने देखो, पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। मुश्किलें आएंगी, पर हार मत मानना, यही असली दुनिया है।
इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के का जाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।